हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। आप भी अच्छी सी नोट्स बनाते चलिए, साथ में भी पूरी प्रॉपर नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। तो दोस्तों देखिए बेसिकली बात यह है कि हाइड्रोलिसिस हम करते कैसे हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब भी करते हैं तो सिंपल मतलब ये होता है कि देखिए इस केस में होता ये, जैसे मान लीजिए कोई भी हेलो एल्केन एकदम सिंपल फॉर्म में भी दिखा रहा हूँ, ये एकदम जनरल हेलो एल्केन है RX, आपने इस पे हाइड्रोलिसिस एजेंट ये लगाया H3O+, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, या इसी H3O+ को, इसी H3O+ को ऐसे ना लिख के कभी कभी ऐसे लिखा होता है H2O/H+, यानी प्रोटोनेटेड वाटर की बात हो रही है, आप देख पा रहे हो तो प्रोटोनेटेड वाटर ही है H3O+। तो इसकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ROH हो जाता है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पे X है ना वहीं पे क्या लग गया, OH लग गया। ठीक है, तो ये रही बात। इसका मेनली मतलब ये था कि ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, यानी इस टाइप की रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस की, और आपको कुछ भी नहीं करना है, X की जगह O लगा देना है। ये एकदम दिख रहा है ना कि X की जगह उठा क्या लगा देना है, OH लगा देना है, और यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कंपाउंड कुछ भी हो आपको सिर्फ इतना ही करना है। जैसे अब मैं इसके एग्जांपल लूँ पहले जनरल वाले, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसका तो जनरल फॉर्म थी, अब ये एग्जांपल ऐसे मान लीजिए RCH2X, ये है RCH2X। अब इसकी एरो पे इस टाइप से लिखा हुआ है, या तो पूरा लिखा हुआ हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा है तो H3O+ लिखा होगा। तो इस केस में आपको बताना तो ये X दिख रहा है, यही कुछ नहीं करना, इसी को बदल के भैया क्या कर दोगे, OH कर देना, बस यही हो गया, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गया आपका। अब सवाल ये है कि ये तो एक था, लेकिन अब अभी तो मैंने जैसे रिएक्शन करा के दिखा दी, लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी, वो मैंने भी थ्योरी बताई नहीं है, अगर आपको दिखा हो तो ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे X, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, X है क्या, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ही तो है, निगेटिव रख रहा है ना, और निगेटिव है तभी X है, ये निगेटिव है, और जो चेंज हो रहा है OH- वो भी तो निगेटिव है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हाइलाइट को रिप्लेस किसने किया है, हाइड्रॉक्सिल आयन ने ना, और दोनों आपस में कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, है ना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है मेनली, आप इसको ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है मेनली, अगर कभी पूछ ले कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज, तो कैसी रिएक्शन है ये, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी शॉर्ट में आप इसको अगर बोलना चाहें ना तो NSR बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अब सवाल ये है कि ये कौन से टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मैं इंटरमीडिएट बताऊंगा, जैसे आप तुरंत गेस कर लेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, इंटरमीडिएट बताते ही आप जान जाएंगे कि किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें दो टाइप है, एक SN1 भी हो सकता है, एक SN2 भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये होता है ना, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ अकर्षवाया। अब यही आपको समझना है कि कौन सी रिएक्शन होगी, अकर्षवाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, SN1 है कि SN2 है। ठीक है, हालांकि लिखने के लिए कभी नहीं आएगा कि बताओ कौन सा, आपको यहाँ ये बताने का मतलब है कि अगर कहीं भी स्टेबिलिटी हो रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो हर चीज देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, रीअरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है, एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना है। तो वो चीज आप समझ गए, चीज का एग्जाम्पल आप जानते हैं कब एक्सपेंड करेगा कब रीअरेंज करेगा। लेकिन अभी बात इतनी सी है कि ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, ये मेनली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से होती है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं, ये रही हमारी जनरल बातें, जनरल रिएक्शंस जो हमने करा दी। लेकिन ये देखिए, ये मोनो हेलो एल्केन था, यानी सिर्फ एक हेलोजन था। अगर डाई हेलो एल्केन हो तब, ट्राई हेलो एल्केन हो तब, ऐसे केसेस में क्या होगा तो मैं आपको वो दिखाता हूं। तब तक आप इसको अगर चाहें तो इतना आप नोट्स में अपनी लिख सकते हैं। ये रही पूरी इसकी थ्योरी वाला पॉइंट, और ये इसका रिएक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, तो आप इतना अगर समझ गए तो इसको लिखिए पहले, फिर मैं अभी लिख रहा हूं कि ये मोनो हेलो एल्केन के बाद अगर हम डाई हेलो एल्केन ले लेंगे तब क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन ले लेंगे तब क्या होगा। तो इस चीज में भी आपको दिखाता हूं, तो आप इतना लिखिए जरा। तो ये रहा केस मोनो हेलो एल्केन का। अब हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। तो डाई हेलो एल्केन में हमने देख रखा है बेसिकली स्पेशल केस यहाँ पे आता है जेम डाई हाइलाइट का, तो हम वो लेके चलते हैं जेम डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट में मैंने पढ़ा था ना डाई हेलो एल्केन में, तो हम बेसिकली जेम डाई हाइलाइट लेते हैं। जैसे ये, अब मान लीजिए ये RCH2X, ये X, ये आपको दिख रहा होगा जेम डाई हाइलाइट है। जब एक ही पे जम जाए, बताया था ना, एक ही पे जम जाए तो क्या है, जेम डाई हाइलाइट। तो ये हो गया जेम डाई हाइलाइट। अब हम इसे मान लीजिए अगेन वही कर रहे हैं, प्रोटोनेटेड वाटर लिख रहे हैं, प्रोटोनेटेड वाटर,
ये देखते ही आपको समझ जाना है कि एकदम पानी में लबालब भीगा हुआ है, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, एकदम देखने ही समझ जाना है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, जैसे दिखे यहाँ पे x को क्या करना है, पानी पानी कर देना है। RCH2 ये इधर OH, ये इधर OH, X हटाना है और सारा पानी लगा देना है ले जाके, जहाँ जहाँ X होगा वहाँ वहाँ उसको हटा देना और उसी जगह पे पानी लगा देना, OH लगा देना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब आप ये इतना कर लेंगे तो आपको मैंने एक बात बता रखी है कि एक ही कार्बन पे भैया सिर्फ एक OH है जो स्टेबल होता है, दो दो आ जाए तीन तीन आ जाए स्टेबल नहीं है, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे आपको ये केस दिख जाए आप तुरंत क्या करना, पानी निकाल देना, यही आपका काम है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक ही कार्बन पे दो OH है, क्या कर दो, पानी निकाल दो इस तरीके से, ये लो। जैसे ही आप यहाँ से पानी निकालोगे क्या हो जाएगा, आप बास हो जाओगे और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, RCHO। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो RCHOH है, ये वैलेंसी फुलफिल कर दें RCHO, यानी आपको ध्यान से देखिए तो आपका ये एल्डिहाइड बन के आ गया। ये रही बात जेम डाई हैलाइड की, तो ये एकदम टर्मिनल पे था, लेकिन अगर यही X, ये पहला केस था टर्मिनल वाला कि दोनों X टर्मिनल पे थे, जेम तो थे लेकिन टर्मिनल पे थे। अब मैं इसको थोड़ा सा बीच में लेता हूँ इस तरीके से, देखिए R ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं X, इधर ले लेते हैं X। अब ये X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप जो लेना चाहें, Cl लेना चाहें Cl हो जाएगा, Br लेना चाहें Br हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, RCHO ये बना था इधर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा के दिखाओ भैया, चलो ठीक है, वो किनारे था आप झम्म से करा दिए, पानी ले आके लगा दिए, लेकिन अब ये बीच में है ना, ये दोनों X देखो हैं तो जेम डाई हैलाइड ही अभी भी, एक ही कार्बन पे एकदम सटे पड़े हैं ना, जमे पड़े हैं उसी पे ना, है जेम डाई हैलाइड ही, लेकिन अब इनकी हाइड्रोलिसिस करानी है तो कुछ नहीं, जहाँ X दिखे वहाँ क्या कर दो, वहाँ पे OH लगा दो, OH लगा दो, बस आपको इतना ही करना है। और ये R डैश, और एक ही कार्बन पे अगेन एक से ज्यादा OH आ जाएं अगर तो वो अनस्टेबल होता है, तुरंत पानी निकल जाता है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से तुरंत पानी निकल जाएगा। और जैसे ही ये पानी निकलेगा तुरंत देखो ये क्या बन जाएगा, कीटोन, ये बन गया हमारा। यानी यहाँ पे अगर आप देखो ये एल्डिहाइड बना है, ये कीटोन बना है, ये हमारा बना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हर बात लिखने की नहीं होती, आप देखते चला करो कि क्या हो रहा है। ये बना यहाँ पे कीटोन, तो मतलब कहने का ये होगा जब जेम डाइहाइलाइड होगा कार्नर पे होंगे XX, तो उस टाइम क्या होगा, एल्डिहाइड बन के आएगा। जब बीच में XX होंगे तो क्या बन के आएगा, कीटोन बन के आएगा। इससे होगा ये ना कि आप एग्जाम में डायरेक्ट जो है ऑप्शन देख के चेक कर सकते हो कि हाँ ये कीटोन ही बनना है, यानी बीच में दोनों हाइड्रोजन है, कीटोन बनना है। जो ऑप्शन में कीटोन बना उसी टिक कर दो, आपको बहुत ज्यादा बनाना भी नहीं है। लेकिन ये तब है जब आपको माइंड वहां तक गेस कर पाए कि हाँ इसका क्या मतलब हो रहा है, तो इसी तब के लिए है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी ये जेम डाइहाइलाइड था, लेकिन हमारे पास केस तो ट्राई हेलोजन का भी है ना, ट्राई हेलोएल्केन का भी है ना, पॉली हेलोएल्केन मैंने बताया था ना, तो उसका भी तो केस अवेलेबल है। तो अभी ये दो का हो गया, अब इस दो के बाद हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, तीन वाले की तरफ। तब दो मिल जाएगी तो तीसरी देखेंगे X, तो अभी उसका केस दिखाते हैं आपको। तब तक आप इतना ध्यान से देखिए कि इसका क्या करना है, आपको लिखना हो तो लिखिए, और अगर आप समझना चाहते हो तो वीडियो पॉज करिए, अच्छे से समझ लीजिए कैसे हो रहा है। रफ लेके बैठा करो भैया, रफ पे खुद भी कराया करो, ऑर्गेनिक देखने से नहीं आती, बार बार बता चुका हूं, तो आप खुद भी कराते रहा करो साथ में। कम से कम आपने अब देख लिया तो एक बार वीडियो रोक के इसको अच्छे से ये लिखो और ये खुद बनाने की कोशिश करो। कैसे वाटर निकला, कैसे क्या हुआ है, ये आपको बनाना है। हमारा काम बताना है, आपका काम बनाना है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पॉली हेलोएल्केन वाला केस, यानी ट्राई हेलोएल्केन वाला केस। तब तक आप इतना अच्छे से देख के लिखिए इसको, फिर मैं वो दिखा रहा हूं आपको। अब तीसरा केस हमारा है ट्राई हेलोएल्केन का। जैसे ये RC, ये एक X, ये दूसरा X, ये तीसरा X, यानी ये ट्राई हेलोएल्केन का केस है। 3 X दबाए पड़ा है। अब देखो ध्यान से, इसमें फिर यही तुमने डाल दिया क्या, पानी। 3 X है, उसको पानी में भिगोना है, समझ रहे हो। भीगेगा तो क्या होगा, हर जगह OH हो जाएगा। आ जाओ, ये RCOH, फिर OH, फिर OH, यही तो हो गया। अब देखो, जब एक ही कार्बन पे X की यहाँ 3 OH आ गए तो अब क्या करना है,
एक कार्बन पे सिर्फ एक OH स्टेबल होता है, तो यहाँ पे 3 3 है ना, फिर क्या करोगे, फिर पानी निकाल दो। आपको करना वही है, हर हाल में बस क्या है, पानी निकाल देना है। एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते तो आपको तुरंत पानी निकाल देना है। अब चाहे इन दोनों से निकालो, चाहे इन दोनों से निकालो, वो आपके ऊपर है कि आप ये नीचे से पानी निकाल रहे हो कि ऊपर से पानी निकाल रहे हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट वही बन के आएगा, है ना। तो देखो मैं नीचे से पानी निकाल दे रहा हूँ, ये H है, ये OH है, ये बन जाएगा आपका। जैसे ये नीचे से आप पानी निकालेंगे, H2O निकल गया, यहाँ पे क्या बन के आएगा देखो ना, R सीरियल बॉन्ड OH, देखो यहाँ पे ये बन क्या है, एसिड। मतलब कहने का ये है कि आपने 3 OH लगा था, नीचे से पानी निकाला, ये क्या बन गया, तेजाब बन गया ये। और ऊपर से निकालते तब भी तेजाब बनता, बहुत परेशान मत होना, खुद करा के देख लेना। अभी इन दोनों से भी निकाल दोगे तेजाब ही बनेगा, एसिड ही बनेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर मोनो हेलो एल्केन है तो सिर्फ एल्कोहल बनेगा, डाई हेलो एल्केन है और जिम डाइहेलाइड है तो वहां पे एल्डिहाइड भी बन सकता है, कब, जब टर्मिनल पे होंगे, और जब दोनों एक्स बीच पे लगे होंगे तो वहां पे कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर पॉली हेलो एल्केन यानी ट्राई हेलो एल्केन का केस है इस टाइप से, तो उस केस में जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे और पानी निकालोगे ना, तो उसके बाद ये तेजाब बनेगा यानी एसिड। तो इसको ऐसे ही याद रखना। और ऑप्शन में अगर मान लो ये 3 हेलो एल्केन वाला दिख जाए ना, ट्राई हेलो एल्केन, तो ऑप्शन में डायरेक्ट खोजो ना तेजाब कहाँ बना है ससुरा, तुरंत देखो तेजाब, ओहो मार दो ठीक तुरंत। तुम्हें रिएक्शन थोड़ी करानी है, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हाँ ये मतलब है इसका, है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये स्पेशल केस था किसका, ये ट्राई हेलो एल्केन का केस था। अब इसके बाद देखो 2 टाइप की बातें और हैं। एक बार हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, पानी में भिगा देना, ये ऐसे ही समझना है, ऐसे ही आगे समझाना है, ठीक है, पानी में भिगा देना। अब एक बात बताओ, 2 टाइप से तुम भिगा सकते हो, एक जब तुम पूरा कंप्लीटली पानी में भिगा दो, दूसरा जब पार्शियली पानी में भिगा दो। समझ में आया कि नहीं, मतलब एक बार पूरी तरीके से भिगा देना है कंपाउंड को, तब क्या बन के आएगा, और एक बार आपको थोड़ा सा भिगाना है, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यानी 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस आपके पास है, एक है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दूसरा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। तो ये बात आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, उससे पहले आप इसको बहुत ही अच्छे से एक बार देख लीजिए, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप जनरल एग्जाम्पल इसका बनाना चाहें तो इसी आर को बदल देना, कंपाउंड मैं लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ मान लीजिए CH3 CH2 Cl Cl Cl। अब मैं इसको सवाल दे रहा हूं आपको, ये आपको कराना है, H3O+, यहां से आएगा A, और इस A से फिर आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, और यहां पे आएगा B। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको करा सकते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम सेम यही मैकेनिज्म यहाँ कॉपी कर देना भैया, पेस्ट मार देना इसी को, ये आ जाएगा। बस खाली आर यहाँ क्या लिया हुआ है, ये पूरा जो लिया हुआ है हमने, ये बेसिकली आर ही तो है। यहाँ पे देखो जो आर था वही तो ये है ना, तो आप करा सकते हैं इतना, इसको करा के देख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट बन के यहाँ पे आएगा, ठीक है। आएगा तेजाब ही, बस कौन सा वो देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जब आप ये कराएंगे तो लास्ट में यहाँ OH सब निकल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको जल्दी से उतारिए, सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मेन मैजिक क्या है असल में। इसको लिखिए जब तक, ये क्वेश्चन आप जरूर मेंशन करिएगा, चाहे नोट पे चाहे रफ पे, बस बना के देख लीजिएगा, और एक बार चेक करिएगा सर ने सही बताया कि नहीं, प्रोपेनोइक एसिड आएगा कि नहीं। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हो भैया, हर चीज मैं सही नहीं बताता, जरूरी नहीं कि हर चीज टीचर पढ़ा रहे हमेशा सही हो, गलती हो सकती है, लेकिन आप इसको बना के देखिएगा, प्रोपेनोइक एसिड आएगा, 3 कार्बन का एसिड आएगा ये, ठीक है। CH3 CH2 COOH आएगा, एक बार आप बना के देख लीजिएगा, सही होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा धीरे से कि हाँ सर सही बताए थे, वही आ रहा है, आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आप इसको लिख लीजिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बट उससे पहले 2 एग्जांपल मैं आपको और करा दूं, 2 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कभी वो रिपीट करते, क्योंकि अभी तक हमने ओपन चेन बताया। अब मैं 2 क्वेश्चंस मतलब क्लोज चेन का आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस टाइप से आ जाए, ये Cl ये Cl, ये हो जाए, यहाँ पे लिख दे H3O+, तो भैया इसका मॉडल बदला है, जो कार्बन का ओपन चेन थी ना वही पैक हो गई है बस। और लेकिन हमें देखना क्या है, रिएजेंट का काम जहाँ भी होता है ना बस अटैकिंग साइड पे कराना है। हमारा हर बार क्या होता था, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होता था, Cl को हम OH में बदल देते थे। तो अभी भी हम यही काम करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ रिंग आ गई है 6 कार्बन की तो अब क्या करें,
ये सब नहीं सोचना। यहाँ भी OH आएगा अभी भी, और यहाँ भी OH आएगा, ठीक है, जैसे पहले आता था वैसे अभी भी केस है। और अभी भी कहानी वही है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं हो सकते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा, क्या बन के आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेनोन बन गया होगा, ये बन के आएगा, ठीक है। तो ये रही बात पूरी इसकी रिएक्शन की। तो साइक्लिक में हो चाहे क्लोज में हो, आप खुद भी करा सकते हैं। मान लो एक Cl होता तो आप यहाँ पे सिर्फ एक OH लगा देते, साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाता, ये साइक्लोहेक्सेनोन आया है। जब यहाँ पे सिर्फ एक Cl लगा होता तो सिर्फ एक OH आता, उसका नाम क्या होता, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, मुझे दिखाना यह था कि चाहे ओपन चेन में हो चाहे रिंग में हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है एल्किल हैलाइड की, चाहे ओपन एल्किल हैलाइड हो चाहे क्लोज एल्किल हैलाइड हो, बनेगा वही, CX की जगह OH ही आएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आपको दिखाता हूँ पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। और बेसिकली ये ना, ये जानते हो, ये बेसिकली साइनाइड के साथ बहुत अच्छा शो होता है। साइनाइड में इसको हम एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पार्शियल और टोटल का क्या मतलब है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने लिया RCN, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्किल साइनाइड है, ये एल्किल साइनाइड। अब इस पे मुझे दो चीज़ें करनी है। एक तो मुझे करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये मुझे करना है, और एक मुझे करना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जब एरो पे इस टाइप से लिखा रहा है H2O+, H+ या फिर H3O+, यानी प्रोटोनेटेड वाटर लिखा है तो मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। लेकिन अगर आपके एरो पे इस टाइप से लिखा है H2O2, तो आप समझ जाइएगा कि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। हो सकता है H2O2/H+ लिखा हो, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है H2O2/H+ लिखा हो या सिर्फ H2O2 लिखा हो, तो आप H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते ही समझ जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है। मैं दोनों का डिफरेंस यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अभी मैं साइड में लिख दूंगा, लेकिन पहले मैकेनिज्म यहाँ दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले का, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है, तो फर्स्ट का मैकेनिज्म यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले का होगा ये कि जैसे आपने देखा ये RCN है, RCN, देखिए जब इसकी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो यही तीनों बॉन्ड डिजॉल्व होगा वाटर में। 3 बॉन्ड है, तीनों डिजॉल्व होगा। वो इस टाइप से होगा, ये OH इधर, ये H इधर, क्योंकि पानी ही है ना, ये H यहाँ पे, ये OH इधर, ये OH इधर, ये H इधर, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 वाटर लगेगा। तो अब ये उसके बाद ना आप सन तीनों बॉन्ड को ऐसे वाटर के साथ तोड़ दीजिए, ये पूरा तोड़ जाएगा। देखिए ध्यान से होगा क्या, यहाँ पे N और 3 H निकल जाएंगे। ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो एक N है, 3 H है, तीनों NH3 बन के निकल जाएंगे। और होगा क्या, इधर देखिए आप, तो ये R C और ये 3 बॉन्ड टूटा तो 3 OH लग रहा है ना, ये इस टाइप से OH OH OH, ये तीनों लग गए। अब आप इसको तो समझ ही सकते हैं कि एक कार्बन में 3 से ज़्यादा OH हैं तो वाटर निकल जाएगा। और जैसे ही वाटर निकलेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल गया H2O, और वाटर निकलते ही क्या बन गया, RCOOH बन गया, एसिड बन के आ गया। ये केस अभी मैं करा चुका हूँ। तो ये रहा हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर आप अब इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप देखना चाहें, इसमें आप देखना चाहें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, नहीं सेकंड केस हमारा, ये फर्स्ट केस था। अब आपको दिखाऊं मैं सेकंड केस हमारा ये वाला कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। तो अब जैसे ये देखिए, ये आपने लिखा RCN, ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे पूरा तीनों बॉन्ड डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड डिसॉल्व होंगे इस टाइप से, और बाकी पूरा केस वही रहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड डिसॉल्व होंगे। एक बॉन्ड सिग्मा वाला बचा रहेगा, ये ऐसे टूट जाएगा और ये एक ऐसे टूट जाएगा, यानी सिर्फ एक ये बॉन्ड जो बीच में है, ये जो बीच में बॉन्ड है मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड मेंटेन रहेगा, बाकी दोनों बॉन्ड ऊपर टूट जाएंगे। और देखिए कैसे, जब ये होगा ना तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ होगी R, देखिएगा C पे 2 बॉन्ड टूटा, 2 OH आया, एक OH इधर से, एक OH इधर से, ये 2 OH आया, और ये सिंगल बॉन्ड NH2, देखिए ध्यान से, ये NH2, 2 H है, एक N है, NH2 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों ये होगा कि यहाँ पे एक कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, 2 OH दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर आपका फिर अगेन निकल जाएगा, कहानी वही है। तो जैसे ही यहाँ से वाटर आपका निकलेगा ना, जैसे ही यहाँ से आपका वाटर निकला H2O, तो आपका क्या बचा, सिर्फ ये बचा RC_O NH2। यानी ध्यान से देखो, जब आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराई यहाँ पे एसिड बन के आया है, और जब आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई तो यहाँ पे एमाइड बन के आया है, ये दोनों में फ़र्क है। तो इसको अगर मैं समअप करके लिखूँ ना, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमेशा ये एसिड बनता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हमेशा क्या बनता है, एमाइड बनता है, एसिड एमाइड,
यानी यहाँ पे बनेगा RCOOH और यहाँ बनेगा RCO, यहाँ पे बन जाएगा RCONH2, ये बन जाएगा। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, एल्किल साइनाइड जब भी लेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बनेगा और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर एमाइड बनेगा RCONH2। कैसे बना वो मैकेनिज्म मैं दिखा चुका हूँ ऊपर। यहाँ पे जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, CN का सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो जितना बॉन्ड हो सब बिना सोचे समझे सनासन पानी देके भिगा के तोड़ देना चम्मच से, बस यही करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना कैसे कराना है, पानी में भिगाना कैसे, ये भी तरीका है पानी में भिगाने का। ये पूरा भिगाना था तो पूरा बांध तोड़ दिए, ये आधा भिगाना था तो 2 तोड़ दिए, 1 छोड़ दिए, बस इतना ही है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये केस रहा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिड बनेगा, एमाइड की हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनेगा, और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो एमाइड बनेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक बार देख के अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए इसको। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि इस क्या ये केस साइक्लिक में वर्क करता है। बिल्कुल करता है। साइकिल हो चाहे बाइक हो, उससे मतलब थोड़ी है, पानी में भिगाओगे तो भीगेगी ना, तो इस साइक्लिक में भी वर्क करता है। भैया आ जाओ कराते हैं साइक्लिक में कैसे वर्क करता है। ठीक है, बोर्ड पे नजर गड़ाए रहो, देखो कैसे आ रहा है, देखना। जैसे मान लो कि ये साइक्लिक है, C111N ये हमारा है। ठीक है, साइक्लिक हमने ले लिया। अब इसकी हमें 2 टाइप से हाइड्रोलिसिस करानी है। मैं सिर्फ रिएजेंट लिख दे रहा हूँ, आपको समझना है कि कंप्लीट कौन है, पार्शियल कौन है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का ऊपर वाला है, और ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H2O2/H+, तो ये आपका कैसा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का है। ठीक है, तो कंप्लीट वाले में क्या बनता है, जो तीनों CN के तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, OH लग जाता है, तो वहाँ पे एसिड आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। ये एसिड में आ गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी एसिड में आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या आएगा, एमाइड आ जाएगा, ये CONH2, ये एमाइड का केस है, ये आ जाएगा। तो हमेशा बस कुछ सोचना नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड आएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड आ जाएगा। अब वो उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या दिया हो। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इस टाइप से दिया हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये इस टाइप से दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करना थोड़ी है। मान लीजिए दिया हुआ है आपसे, एरो पे से लिख रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि देखिए एक बार एजेंट ऊपर लिख चुका हूँ, अब एक बार सिर्फ वैसे नाम लिख रहा हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो देखो पहली बात तो नजर वहां गड़ाओ कहाँ पे रिएक्शन होनी है। देखो इस पूरे कंपाउंड में, ये पूरा कंपाउंड इतना बड़ा दिख रहा है तो सब पे थोड़ी कराना है, नजर वहां गड़ाओ जहां अटैक करना है। जैसे एक अटैकिंग साइट होती है आपकी, क्रश होगी, क्रश में हर जगह थोड़ी अटैक कराते हो, एक ही साइड तो है जहां अटैक कराना है, दिल उसका। तो दिल देखो कहाँ है उसका, पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। दिल देखो उसका कि अटैक कहाँ कराना है। जब उसके दिल यही CN ही तो है ना, जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी CN पे कराओ, पार्शियल CN पे कराओ, तो CN उसका दिल है ना पूरे कंपाउंड का। ये देखो ये CN पूरा दिल है। अब सिर्फ इसी दिल पे कराना है। मैं थोड़ा इसको बना भी दूँ उसी फॉर्मेट ताकि तुम्हें बहुत कायदे से समझ में आए कि क्या चल रहा है। देखो CN ही तो दिल है ना, हालांकि ये मेढक वाला होता है वो अलग बात है, लेकिन बनाते ऐसे ही बनाओ, क्या है। तो अब देखो पार्शियल में ये क्या हो जाएगा, इस दिल का तेजाब निकल जाएगा, ये हो गया कंप्लीट में। और जब पार्शियल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस दिल को क्या करो, एमाइड में बदल दो, बस हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखो दिल था तेजाब बन गया, यहाँ दिल था एमाइड बन गया। तो ये बात थी। अब ध्यान से देख लो कि कैसे कराना है। और मैं दोनों इसलिए लिखा है मैंने कि ये वाला साइक्लिक में है, ये वाला ओपन में है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम साइक्लिक ओपन में कौन सा क्या करा रहे हो। आई होप आपको हाइड्रोलिसिस बहुत कायदे समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ एक बात बचती है, वो ये, इन सब के बाद जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, पहली लाइन मैंने यही बताई थी आपसे थ्योरी वाली कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसके बाद इसमें कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपको कभी कंपाउंड दे के पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट, तो उसमें क्या करना, आप उससे एक हटा के कार्बोकैटायन बना लेना। फिर ये देखना जो कार्बोकैटायन स्टेबल वही ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी वाला कार्बोकैटायन ही ज्यादा तेज क्या दे देगा, हाइड्रोलिसिस दे देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ तक आप इसको देखिए रिएक्शन को कि साइक्लिक में क्या होता है, ओपन में क्या होता है। ये पूरी बात रही। अब इसके बाद सिर्फ वही पॉइंट बचता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हाइड्रोलिसिस बताते हैं। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज्यादा तेज हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से आप।
जैसे मैं अगर बताऊं कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपको यही फाइंड करना हो, फाइंड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये फाइंड करना हो क्वेश्चन हो और इस टाइप से आपको दिया रहा है। बी आर पहला, CH3CH, यहाँ पे लिखा रहा है बी आर, एक और है ना, ये हो गया, एक यहाँ और बढ़ा देते हैं, ये हो गया। फिर उसका तीसरा केस ये है हमारा CH3CH, ये बी आर, ये CH3 को बताना है कि किसका ज़्यादा होगा। ये रहा बी आर, ये हमारा यहाँ भी आ रहा, ये हमारा यहाँ भी आ रहा। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे बताएंगे, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक रूल लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली proportional to the stability of कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम यानी C+ आयन्स, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे डिपेंड करता है तो हम कार्बोकेटायन बना के देख लेते हैं। हर जगह से Br निकाल दो, जब यहाँ से Br निकालोगे C+ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Br निकालोगे प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Br निकालोगे प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला कार्बोकेटायन बना ये प्राइमरी बना, यहाँ जो बना ये कार्बोकेटायन ये टर्सरी बना, और यहाँ जो कार्बोकेटायन बना है ये सेकेंडरी बना है। तो अब स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन ये है, तो यानी सेकेंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सेकेंडरी कौन है, थर्ड वाला है, तो सेकंड के बाद थर्ड, फिर फर्स्ट, यानी सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये पहले आएगा। अगर मान लो पूछ लेता विच वन विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट, ये तो ऑर्डर पूछ रहा था तो मैंने लिखा सेकंड थर्ड फर्स्ट, लेकिन मान लो सवाल चेंज कर देता, इसी सवाल को पूछता कि विच वन विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट एमंग दीज, तो उसमें कौन हो जाता, सेकंड वाला, क्योंकि ये टर्सरी है, जल्दी हाइड्रोलाइज कर जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है और जो आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक बार ये थ्योरी देख लीजिए और इस बार इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे सवाल यही आएगा, लेकिन हाँ कोई भी सवाल आए, कोई भी ऑप्शन दिया हो सकता है, साइक्लिक का दिया हो सकता है, बेंजीन के साथ कार्बोकेटायन दिया हो, बेंजीन पे CH2Br लगा दे, तो Br हटा के CH2+ कर देना बस उसको। मतलब कहने का ये है कि ये एरोमेटिक रिंग में भी आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही देखनी है, यानी जो हेलोजन लगा होगा उसको निकाल के कार्बोकेटायन बना देना, फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर लेना, हो जाएगा सवाल। ये देख लीजिए आप एक बार।